सो आर की वैल्यू क्या होगी, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई हमने देखा 168 है और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इज रूट 264 और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इज रूट 141। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या आता है। 264 इंटू 141 इसको रूट किया जाए तो यह आएगा माइनस 168 अपॉन 192.94 is equal to minus 0.8707। ये आर की वैल्यू है नेगेटिव। अभी बी वाई एक्स का भी हम ऐसे कैलकुलेट, बी वाई एक्स होता है आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, तो इज इक्वल टू माइनस 0.8707 into standard deviation of y. What is standard deviation of y? और standard deviation of x 264, तो 0.870 141 डिवाइड बाय 264 करो और उसको रूट करो 0.7308 इंटू 0.8707, तो ये आएगा माइनस 0.6363। ये आंसर आया आपका। ये भी पहले भी आंसर ये आया था। हाँ ओके, हाँ नेगेटिव साइन लगेगी हमेशा क्योंकि कोवेरियंस नेगेटिव है। अब क्या होगा इसके बाद, अभी यही सम हम लोग, सेम सम कैन बी सॉल्व्ड बाय टेकिंग डिविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। हाँ अब इसमें बहुत कॉलम बनाने पड़ेंगे, हाँ बहुत, क्योंकि ये हम लोग हाँ डिविएशन फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू से हमने किया, हमने मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 9 12 से 13 कॉलम लग जाएंगे। तो हम लोग सी है, पहले एफ कॉलम, फिर एक्स कॉलम, फिर वाई कॉलम। ओके ये है एक्स है -10 20 30, वाई है 30 20 एंड 0। अभी मीन निकालने के लिए एफ एक्स और एफ वाई चाहिए, तो ये होगा -3 8 9 9 8 0, ये हुआ 14 और ये हुआ 17 है। पहले भी हमने किया, 5 कॉलम हो गए, देखो कितने जल्दी 5 कॉलम हो गए। तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन, दैट इज 14 अपॉन 1, ये n, इसका n इज इक्वल टू 1, और y बार इज इक्वल टू समेशन एफ वाई अपॉन एन, दैट इज 17 अपॉन 1, दैट इज 17। ओके अब हम कॉलम बनाएंगे x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार।
सब में से x बार 14 है, सब में से 14 माइनस करो तो ये मिलेगा -24, 6, 16। ये होगा 30 माइनस 17 करेंगे तो मिलेगा 13, 3 एंड -17। ओके, अब हमने एफ एक्स किया था ना, अब हम ऐसा करेंगे, इसको एक्स मानेंगे, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार एंड f इंटू वाई माइनस वाई बार। f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, f माइनस 24 इंटू 0.3 इज 6 इंटू 0.4 एंड 16 इंटू ये 4.8। इसका आंसर 0 आएगा टोटल। उसी तरह से y माइनस वाई बार 13 इंटू 0.3 3.9, y minus y bar 3 into 0.4 is 1.2 और 17 इंटू -17 तो ये -5.1 आएगा। अगर 0.3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 आया, तो ये 0 आया मतलब अभी तक का आपका सब करेक्ट है। ओके, अभी f इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, हाँ तो ये 24 स्क्वायर कीजिए, पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू 0.3 कीजिए तो 172.8 आता है। ओके, और फिर 6 इंटू इक्वल टू इंटू 0.4 तो ये आता है 14.4। इसको स्क्वायर करो, ये कॉलम का स्क्वायर, 16 स्क्वायर 256 इंटू 0.3 76.8। (172.8) प्लस 14.4 प्लस 76.8 तो ये होता है, अब आएगा f इंटू वाई माइनस वाई बार, f इंटू वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, सॉरी y माइनस 13 स्क्वायर 13 इंटू 13 इंटू 0.3 तो 50.7 आया। फिर 3 इंटू 3 इंटू 0.4 3.6 आया। फिर 17 इंटू 17 इंटू 0.3 86.7 ये है, तो 50.7 प्लस 3.6 प्लस 86.7 सब पॉजिटिव वैल्यू होगी, 141 है ना, ये तो सब जाने हुए फिगर से लिखा हुआ है ना। अब है ना लास्ट कॉलम होगा f इंटू, मैं यहां पे लिख देता हूं f इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इन तीनों का टोटल मतलब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, f इंटू ये x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, तो 24 इंटू 13 इंटू 0.3 ये आएगा -93.6। ओके, हाँ, और फिर 6 इंटू 3 इंटू 0.4 ये प्लस 7.2, और फिर 16 इंटू 70 नेगेटिव है इंटू 0.3 तो माइनस
अब इसका टोटल आएगा 168। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूं, सुनो। मैं ये हमने डेविएशंस लिए। लास्ट टाइम हमने एक्स और वाई लिया और हमने किया था क्या, एफ एक्स एफ वाई एफ एक्स स्क्वेयर एफ वाई स्क्वेयर एफ एक्स वाई। अभी हमने x की जगह लिया x माइनस एक्स बार और y की जगह लिया y माइनस वाई बार। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन हियर, स्टैंडर्ड डिविएशन की हमारी फॉर्मूला क्या थी बेसिकली, समेशन एफ एक्स स्क्वेयर अपॉन एन माइनस समेशन एफ एक्स अपॉन एन द होल स्क्वेयर। अब है ना, इसको चेंज करेंगे थोड़ा और ये फॉर्मूला बन जाएगी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स की, समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन 1 द होल स्क्वेयर। अब याद रखो कि ये 0 है, ये देखो, तो ये आएगा 264, देखो यहां से आया 264 ये, अपॉन 1 माइनस 0 अपॉन 1 द होल स्क्वेयर। तो ये रूट 264, पहले भी यही आंसर आया था। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y ले लो, हाँ अब है ना, ये s के बदले हम क्या लेंगे, समेशन f इंटू वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस समेशन f इंटू, हाँ ये पार्ट 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, फॉर्मूला वही रहती है पहले की ही, हाँ y की, लेकिन ये y माइनस वाई बार आ गया ना जब, तो ये पार्ट 0 हो जाता है। तो ये है रूट 141 अपॉन 1 माइनस 0 अपॉन 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 141 रूट, ये दोनों चीजें आ गई। फॉलो दिस, ये कॉपी कर लो पूरा पहले, हाँ काफी लेंदी लग रहा है, ये लग रहा होगा कि क्या है ये, एफएम का लेक्चर करते करते हम स्टैटिस्टिक्स पे कहाँ गए। अरे ये हायर लेवल, ये स्टैटिस्टिक्स ही है। जब फाइनेंस में बेसिक स्टैटिस्टिक्स अप्लाई जाता है तो उसको एफएम बना देते हैं। हाँ जरा भी चिंता मत करो, ये कहीं से भी ये लोग पूछे, हमको पता होना चाहिए, जिसको स्टैटिस्टिक्स आता है वो कहीं से भी आंसर लेके आएगा, 1000 मेथड है उसके पास।
हाँ, ये कॉलम हमने एक्सटेंड किया, यहां पे लिख दिया। हाँ, मैं ये लास्ट टाइम हमने ये फॉर्मूला से किया था, यहाँ पे हमने एफ एक्स स्क्वायर बनाया, यहाँ पे हमने एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर बनाया। और जब ये बनाते हैं तो ये जो पार्ट होता है वो जीरो हो जाता है, जो उसको टेल पार्ट बोलते हैं। हेड पार्ट रहता है और टेल पार्ट जीरो हो जाता है। हाँ, अभी हमने देखा था कोवेरिएंस क्या था हमारा, -168 है ना। देखो वो भी आंसर आ जाएगा सेम। नेक्स्ट पेज। अब है ना कोवेरिएंस एक्स वाई का क्या होता था, ये फॉर्मूला समेशन एक्स वाई, ओह नहीं, समेशन एफ एक्स वाई माइनस समेशन एफ एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन एन द होल थिंग अपॉन एन, ये फॉर्मूला थी। लेकिन हम लोग इसको डिविएशन लेते हैं जब, तो ये होता है एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार माइनस एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू एफ इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन 1 है और ये 1 है। अब है ना, ये 0 है, ये 0 है और ये 168 है, -168 है। तो -168 माइनस 0 अपॉन 1, तो दैट इज -168। ये आ गया, कोवेरिएंस आ गया। और जो कोवेरिएंस आ गया सेम मेथड से, तो फिर बाकी सब तो क्या है, बी वाई एक्स क्या होता है, अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ और वेरिएंस ऑफ एक्स, ओके, दैट इज -168 अपॉन 264। तो ये -0.6363, ओके, यहाँ 63663 लिख दो, बस 636 लिख दो, ओके, 3 डेसिमल तक। फॉलो दिस, ये आ गया सेम। हाँ, अब है ना बी वाई एक्स को हम लोग और एक तरीका भी उससे भी निकाल सकते हैं। बी वाई एक्स का एक फॉर्मूला है, एक तो मैंने बताया था आपको r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, है ना, उसके लिए r निकालना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा है बी वाई एक्स का ये फॉर्मूला भी है, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स। मैं दूसरे पेज पे बता रहा हूँ उनको, और एक फॉर्मूला बी वाई एक्स का। बी वाई एक्स घड़ी घड़ी हम क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि बी वाई एक्स ही बीटा है। हम लोग शुरुआत किए थे कहानी बीटा से ना, तो बीटा क्या पीछा कर रहे अभी तक हम लोग। बी वाई एक्स की फॉर्मूला ये है, समेशन एफ एक्स वाई माइनस समेशन एफ एक्स इंटू समेशन एफ वाई अपॉन एन द होल थिंग डिवाइड बाय समेशन एफ एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन एफ एक्स द होल स्क्वेयर अपॉन एन। ये हमने स्टार्टिंग में जब किया था। हाँ, या फिर ये वैल्यू ले लो, या फिर समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार
इंटू वाई माइनस वाई बार माइनस समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू समेशन एफ इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n1 है डिवाइड बाय समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर माइनस समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन n द होल स्क्वायर। लेकिन याद रहे ये सब जीरो है क्या? ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है। अब x माइनस एक्स बार का टोटल कर 168 और ये 264। तो ये था माइनस 168 अपॉन 264। ये बाकी सब जीरो हैं, तो आया सेम आंसर। ओके, मतलब देखो फिर से फॉर्मूला बता दूं एक बार फिर से। हाँ, क्यों घड़ी घड़ी बता रहा हूं, आगे चल के तुम लोग बोलोगे हाँ सर अच्छा किया आपने बता दिया पहले, है ना। क्योंकि फिर उस समय एसएफ में प्रैक्टिस करते समय स्टैट्स पूरा आना चाहिए। हाँ पूरा। अब है ना, मैं तुम लोग को इस मेथड से बताता हूं। शायद सीयर ये एक्चुअल वैल्यूज और ये पहले मीन, यहां पे इंडिविजुअल सीरीज। हाँ ये, हाँ तो आता है समेशन x अपॉन n। यहां पे फॉर्मूला नहीं होती, डिविएशन नहीं लेते हैं। हाँ डिस्क्रीट सीरीज मतलब जहां पे f होता है, f होता है यहां पे, तो ये होता है समेशन एफ एक्स अपॉन n। और यहाँ पे हम नहीं लेते डिविएशन, क्योंकि मीन निकालने के मीन से कहां डिविएशन लेंगे। ये मीन हो गया। अब स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब ओनली x होता है जहां पे इंडिविजुअल सीरीज में, तो ये होता है समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन एफ एक्स अपॉन n द होल स्क्वायर। ये होता है, यहां पर इसकी फॉर्मूला हो जाती है रूट ऑफ समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन n। आगे की पार्ट नहीं लिखेंगे, क्यों, वो जीरो है। ये इंडिविजुअल सीरीज का नहीं है, ये डिस्क्रीट का हो गया। इंडिविजुअल का, ये इंडिविजुअल का होगा। हाँ इंडिविजुअल का होगा रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन x अपॉन n द होल स्क्वायर। जहां पे सिर्फ x दिया हो तो ये चलेगा। और ये डिस्क्रीट सीरीज x एंड f दिया है तो ये फॉर्मूला है। ओके, और यहां पे बनेगा समेशन x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर
अपॉन एन, ये पार्ट चला जाएगा और जीरो हो जाता है फॉर्मूला वही, ये स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया। अब y का भी सेम स्टैंडर्ड डिविएशन होगा। कोवेरियंस बस ये आ गया, y का क्या दूं, y का दूं x की जगह y डालना है खाली, और क्या। कोवेरियंस समेशन x, नहीं इंडिविजुअल सीरीज पहले, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y अपॉन n, द होल थिंग अपॉन n। यहां पे आएगा समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, आगे का स्टोरी जीरो है, अपॉन n, ये हो जाएगा। अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो है ना, और इंडिविजुअल से डिविएशन फ्रॉम डिविएशंस लेंगे तो समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, आगे की पार्ट जीरो है, अपॉन n, n 1 है तो फिर कोई बात नहीं। स्टैटिस्टिक्स में n 1 भी कभी नहीं होता, लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में x 1 होता है। ये आ गया सब फॉर्मूला। अब बी वाई एक्स की फॉर्मूला है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, ओके। और बी एक्स वाई की फॉर्मूला है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई द होल स्क्वायर। बी वाई एक्स की और एक फॉर्मूला है आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, और बी एक्स वाई की और फॉर्मूला है आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। अब ये आर क्या है, मैं ये डिस्क्रीट सीरीज वगैरह का नहीं है। आर की फॉर्मूला है कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। तो ये एक सब फॉर्मूला फिर एक बार आप लिख लीजिए। हाँ, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये यहां पे है और ये यहां पे है, ओके। ये डिविएशंस क्या होता है, x माइनस एक्स बार लिया तो ये सब फॉर्मूला लीजिए। बेसिकली यहां तक आपको आ गया ना खाली, हाँ, तो फिर कुछ नहीं है। कोवेरियंस और स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया तो आप बी वाई एक्स वाई निकाल सकते हो, फिर आर भी निकाल सकते हो। फिर आर आ गया तो फिर ये फॉर्मूला से फिर बी एक्स वाई निकाल सकते हो। तो बेसिकली तीन ही फॉर्मूला है हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन की, और लेकिन उसमें 6 बनता है। स्टैंडर्ड डिविएशन इंडिविजुअल सीरीज का, उसमें डिस्क्रीट का अलग। ये देखो, ये इंडिविजुअल सीरीज का लिया तो ये फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज की, और ये डिविएशन लिया तो फिर डिस्क्रीट सीरीज में मतलब एक्स और एफ दिया होता है तो ये फॉर्मूला लगेगी। हाँ, हाँ, ये थोड़ा आउट ऑफ द वे जा रहा है। हम लोग तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर चालू किए थे और कहाँ पहुंच गए। हाँ, पहुंच गए मतलब क्या है कि ये फॉर्मूला इतना हम डिटेल में जाते नहीं कि ये बीटा है। देखो, ये हमारा बीटा, हम इसकी तलाश में थे। बी वाई एक्स है ना, जो ये बीटा है ना, ये बीटा है। जहां पे एक्स को मार्केट लिया है और y को क्या लिया है,
सिक्योरिटी। एक्स इज मार्केट रिटर्न्स एंड वाई इज सिक्योरिटी रिटर्न्स। तो ये लिख लो। चलो, हाँ देखो, ये यहां से आ जाते हैं ना तो सब जीरो हो जाते हैं ये पार्ट। हाँ, इसकी टेल हट जाती है, लेकिन उसमें हमको x माइनस एक्स बार करना पड़ता है। ठीक है, सो वी एंड हियर।